और स्नैक्स के रेस्टोरेंट्स बहुत चलते हैं कि लोगों के पास खुद पकाने का इतना वक्त नहीं होता, टाइम नहीं होता, तो वो बनी बनाई चीज़ें ले लेते हैं। इसी तरह हमारी बेटी भी एक्सपेक्ट करती थी कि खा पी लिया होगा शिराज ने पीछे से, लेकिन शिराज साहब एक्सपेक्ट करते थे कि उनकी बेगम आकर वापस उनको बना कर दें। मतलब उनकी बातों से मुझे ये समझ आया कि वो पाकिस्तानी लड़के जो कनाडा आकर इसको पाकिस्तान का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको उस किस्म का ससुराल मिलेगा, उनको दामाद होने की हैसियत से उस तरह की आवभगत होगी और उसके आगे सब पेश होंगे, क्योंकि एक बनाया हुआ है ना हमारे पाकिस्तान हिंदुस्तान में ये जमाई सा और पाकिस्तान में दामादों के लिए। तो यहाँ पर लोग बड़े प्रैक्टिकल हैं और लोग अपने इतने कामों में बिजी होते हैं कि उनके पास इस तरह की थर्ड फोर्थ किस्म की सोच की कि अगर हमने ऐसे कर दिया तो अगला क्या सोचेगा, अगर हमने वैसे कर दिया तो इस पर क्या असर होगा या रिलेशनशिप पर क्या असर होगा, वो सोचने का लोगों के पास वक्त नहीं होता, उतनी लेवरेज नहीं होती। उनकी बला से अगर रिलेशनशिप नहीं भी चलता ना, तो इमोशनली दे आर नॉट सो मच इम्पैक्टेड जितना पाकिस्तान में लोग हो जाते हैं, बिकॉज वहाँ की सोसाइटी ऐसी है कि लेट से अगर कोई शादी नहीं चल पाती, किसी वजह से ब्रेकअप हो जाता है, नाकाम हो जाती है, तो जजमेंटल लोग बहुत होते हैं आगे पीछे जिनको फेस करना होता है, जो आपको तरह तरह से पूछते हैं कि क्या हुआ था, किसकी गलती थी, क्यों नहीं चल सका। लोग बड़े अवेलेबल होते हैं ये वजूहात पूछने के लिए, आकर टोह लगाने के लिए, अंदाजे लगाने के लिए, फिर आपस में बैठकर गॉसिप करने के लिए कि बताया तो ये जा रहा है लेकिन मुझे लगता है कि असल मामला ये है। चाहे लड़के का हो कसूर या लड़की का कसूर हो, मतलब लड़की वालों की तरफ बैठेंगे तो लड़के का कसूर बनाएंगे, लड़के वालों की तरफ बैठेंगे तो लड़की का कसूर बनाएंगे। लेकिन यहाँ कनाडा में लोग इतनी परवाह नहीं करते, क्योंकि उनको पता होता है कि किसी के पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि आके हमारे घर में टोह लेगा, या हम खुद भी इतने अवेलेबल हों कि सोशल गैदरिंग्स होंगी वहां जाकर हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर हो भी जाए कोई सोशल गैदरिंग, सबको पता चल भी जाए कि बात नहीं बन सकी, तो सब कहते हैं कि बेस्ट ऑफ लक, नेवर माइंड। समटाइम्स ऐसा होता है कि दो बहुत अच्छे लोग भी आपस में निभा नहीं कर सकते, तो बजाय इसके कि घिसट घिसट के जिंदगी गुजरे से बेहतर है कि अपनी राहें जुदा कर लें और आगे देखें, अपने लिए और प्रोस्पेक्ट्स देखें और पार्टनर्स ढूंढ लें। यहाँ ये माइंड सेट होता है, ऐसा नहीं होता कि अगर नहीं बन रही बात तो लाजमी ठप जाना है, मर जाना है, लेकिन इसी के साथ गुजारा करना है। किसी भी तरह से शिराज को हर्ट करने का प्रोग्राम नहीं था या कोई इंटेंशन नहीं थी, लेकिन वो बात बे बात, छोटी छोटी बात से बतंगड़ बना लेता था और इमोशनली हर्ट हो जाता था, और उसको लगता था कि उसकी बीवी उसके लिए दस्तयाब रहनी चाहिए। ये कैसे हो रहा है कि उसके 24 घंटे की रूटीन में से 9 घंटे उसकी बीवी जाकर एम्प्लॉयर को देकर आ रही